पूर्व सत्र में अपन ने देखा था कि साधु को भिक्षा दी जाती है। यहां पर भी लगभग 50 वर्ष से पहले पड़गान करने वाले अपने मुख से यही कहते थे कन्नड़ भाषा में कि महाराज लोग भिक्षा के लिए उतर रहे हैं, भिक्षा के लिए उतर रहे हैं, ये शब्द का प्रयोग होता था। फिर आजकल क्या बोलने लगे, महाराज जी आहारों को निकल रहे हैं, आहारों को निकल रहे हैं। तो मूलाचार में इन दोनों में अंतर बताया है। यद्यपि वस्तु वही है लेकिन संज्ञा भिन्न है। तो साधु के लिए वो भिक्षा है, बनाने के वाले के लिए तो वो आहार है। बनाने वाला क्या बना रहा है, भोजन बना रहा है ना, वो भिक्षा तो नहीं बना रहा है। बनाई हुई भिक्षा साधु के अयोग्य होती है, क्योंकि भिक्षा के उद्देश्य से बनाई हुई वस्तु जैन साधुओं के लिए वर्जित है। तो आपने भोजन बनाया, देखो संकल्प में ही अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, पूरी विधि वही है, वही शुद्ध पानी, वही शुद्ध दूध, वही शुद्ध घी। तो अंतर क्या होता है, अब हम भिक्षा बना रहे हैं, अगर अभिप्राय ऐसा रखा आपने तो वो दूषित आहार दान हो जाएगा। श्रावक की अपेक्षा से वो आहार दान है, साधु के लिए वो भिक्षा है। और अगर आप ये बनाओ, ये संकल्प रखो कि हम आहार बना रहे हैं, हम ऐसा आहार बना रहे हैं जिसे हम भी ले सके और फिर वो भी ले सके, समझ रहे बात को, हम उनके लिए बना रहे हैं, ये उद्देश्य दूषित है। हम ऐसा आहार अपने लिए बना रहे हैं जिसमें से उनको दिया जा सके, इतना ही मात्र उद्देश्य में अंतर डालोगे तो वो आपके लिए उत्तम भोग भूमि और देवलोक के पुण्य का संचय कराने वाला दान कहलाएगा। और यदि आपने ऐसा संकल्प किया कि हम महाराज के लिए चौका लगा रहे हैं, तुम लोग आज कोई अशुद्धि मत कर बैठना, आज महाराज का चौका लग रहा है, तो फिर वो भिक्षा दूषित हो जाती है, वो आहार दूषित हो जाता है, तो वो साधु के योग्य नहीं होता। पर फिर भी साधु के लिए उसमें सूक्ष्म दोष बताया है। दोष तो बताया है मूलाचार ग्रंथ में, उस दोष को, औद्देशिक दोष को सूक्ष्म दोष कहा है। पर गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो निर्दोष भोजन दे साधु को। निर्दोष भोजन कर देंगे तो साधु निर्दोष होंगे। दूषित भोजन के कारण साधु को भी अपनी चर्या में दोष लगने लग जाते हैं, उनके विचारों में, उनकी विशुद्धि में अंतर पड़ता है। और श्रावक चाहता है कि साधु निर्दोष हो, उसको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना आवश्यक है। वो साधु की चर्या जितनी निर्दोष कराएगा, साधु में उतनी निर्दोषता आएगी।